सच में बोलते ना, कोविड से डरना नहीं है हमने। कुछ परीक्षाएं परमेश्वर ने ऐसे ऐसे वचन हमारे पास दिए ना, कि वचन ही परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे साथ चलता है। तो कोविड क्या है ना, कोरोना बोलते हैं ना। मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही क्या नाम है प्रभु, कोरोना। जैसे किसी को हम इशारा करते ना ना, कौन, तो किसे रोना है हमको? नहीं, शैतान को रुलाना है। सच बात है, शैतान को रुलाओ, हम क्यों रोए, है ना? कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। को निकाल दो, रोना उसको है। कौन नहीं रोएगा, सिर्फ शैतान रोएगा हमारे लिए ना। मामूली बते कोविड, सच में एक गवाही भी देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में, बहन को पता है, हमारे यहाँ गई पिछली बार तो बहुत कुछ था, इस बार कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे तो लगता है सिर्फ एक डराने का एक बीज डाला है शैतान ने। लेकिन फिर भी हम लोग नियम में ही रहे। जैसे भले जो भी चाल है, हम बते सावधानी से चलना है ना। उस समय बते हजारों में मेरे यूनिवर्सिटी में पेशेंट आ रहे हैं, और पूरा 6 महीने हम लोग कोविड के बीच में काम कर रहे थे। लेकिन हम जानते थे प्रभु हमारे साथ है, तो उसका विरोधी कौन होगा, है ना। कोविड ना कोई बीमारी, क्योंकि प्रभु ने कहा है हर बीमारी मेरे पैरों के नीचे, और हर बीमारियों पर परमेश्वर विजयी हुआ है। तो हमें डरना नहीं है पैरों ना। आज का मेरा विषय है विश्वास और आज्ञा। सच में आज बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, आज्ञा है। हम लोग क्यों परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की, मैं अभी मुझे रोना भी आ रहा था, स्तुति आराधना जीवित परमेश्वर की कर रहे हैं हम लोग ना। तो खुद बोलते नाचते हुए करो, गाते, भले चिल्ला कर हम नहीं कर रहे लेकिन गाते हुए, नाचते हुए, पूरे पर बोलते आनंद के साथ बोलते ना उसकी स्तुति आराधना, ताकि जो हमारे अंदर, हमारे परिवारों के जीवन में ना, उससे हम छुटकारा पाए। आज का विश्वास बोलते ना आपके साथ परमेश्वर, सच में मेरा विषय ही है, क्योंकि हमने हर एक ने पढ़ा है ना विश्वास के लिए। हर बार हर एक ने विश्वास बोलते ना, पत्रस का मैथ्यू 14 में जो पानी पर चलना ना, विश्वास दर्शाता है। पिछली बार जैसे सूरज भाई ने भी कहा था, विश्वास कैसे आता है? चलो कोई बोलेगा मुझे? आमेन, प्रेज गॉड ना। बोलते विश्वास सुनने के द्वारा हम हर संडे बोलते आते हैं, भले हमें पढ़ना नहीं आता है या पढ़े हैं, तो बोलते ना विश्वास केवल प्रभु के शब्द के द्वारा सुनने से बोलते हमें विश्वास आता है। तो यहाँ कई लोगों ने ये बोलते ना, हम लोग बोलते अरे मैंने ये चैप्टर पढ़ा, ये कहानी पढ़ी है। ये कहानी नहीं है मेरे भाई बहनों, ये हमारे लिए मार्ग है। इस कोविड में भी मार्ग है। अगर हम बोलते ना पढ़े लिखे नहीं है, सुनकर ये मार्ग पकड़ लो ना, भटक मत जाओ। आज वो मार्ग बोलते ना हमारे लिए सच्चाई है। मेरा आज आना भी, क्योंकि सच में सब कोई परीक्षाओं में चल रही है ना। ये परीक्षा हमारे लिए, सबके लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, मत भूलिए ना। जैसे हर एक ने पढ़ा है चैप्टर, सब बोलते मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन मालूम होने से कुछ नहीं होता है। उस पर चलना बहुत बोलते ना अलग होता है। मालूम है और चलना दो बातें, विश्वास और बोलते ना आज्ञा के अनुसार प्रभु के पीछे चलना बहुत। जैसे मैं बहन को बोल रही थी ना, बहन एल्विन को, कि देखो मेरा आना शायद परमेश्वर की मैं इच्छा ही मांग रही थी, और मैं रो भी रही थी, प्रभु तेरी ये योजना, तेरी इच्छा है कि मैं ये काम करूं। और सच में ऐसे दिनों में भी मैं काम करना चाहती हूँ परमेश्वर, तेरे राज्य के, तेरी सेवकाई में करना चाहती हूँ। क्या तेरी इच्छा है? बहन क्लौटी से भी मेरी बात हुई ना, वो भी हम लोग ने बोली नहीं, प्रभु ने मुझे बहुत पश्चाताप फिर उदय दिया कि मेरी इन दिनों में भी तुम बोलते ना हर एक हमने सेवकाई करना है ना। हम शैतान वही बीज डाल रहा है कि ये शांत हो जाए। 6 महीना हम लोग ने बहुत आराम किए,
बहुत बैठ के रहे, लेकिन अभी बस हो गया ना। अभी कोविड केस से बोलते हम लोग दब कर रहे हैं ना, तो हमें दबाएगा, लेकिन अभी शैतान को रुलाने की बारी आ गई है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहाँ भी जाए आए, पूरी सावधानी से और वचन को साथ लेते हुए हम लोग चले ना। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे यीशु से पहले उस पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। यीशु लोगों को विदा करने के बाद प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चल गए। वह संध्या समय वहां अकेले थे। उस समय नाव की झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आए। चेले यीशु को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। वह कहने लगे, वह भूत है। वे डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने को आज्ञा दीजिए। प्रभु की स्तुति हो। देखो यहाँ खुद ना ये बोलते ना, हम लोग चल तो रहे, लेकिन यहाँ पतरस ने खुद कहा, हे प्रभु, क्या मैं तेरे पीछे आ सकता हूँ? आज्ञा मांगी उसने, है ना। ये मुझे बहुत छुआ। प्रभु ने हमें भी पहले से ही आज्ञा दे दिए, आ सकते हो ना। जैसे मैं पूरा तो नहीं, हर एक को पता है वचन, तो बोलते ना जैसे समंदर में नाव बोलते ना उस पार चले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ बोलते ना, बीच में नाव हवा के कारण, जो सामने से हवा आ रही थी तो डगमगा रही थी, लेकिन चेले जो अंदर बैठे हुए ना सब कांप उठे कि अब भी क्या होगा। जैसे सेम टू सेम बोलते ना मैथ्यू में और कह के तूफान को शांत कर रहा था ना। बोलते ना यीशु शांत करता है, क्योंकि हर एक वो सामर्थ केवल यीशु के पास है ना, कि शांत हर एक। पर ये बोलते ना समंदर में बहुत कर रही थी कि समंदर क्या दर्शा रहा है परमेश्वर। ये हमारा जीवन का बोलते ना पूरा जीवन है, जो बोलते ना पूरा क्या बोलते पूरा पृथ्वी है, उसमें बोलते हमने हमारा सफर पार कर रहे ना। तो बोलते उस समय अचानक बोलते हवा इतनी तेज आई ना कि बोलते तूफान पूरा बोलते ना नाव डगमगा रही थी, लेकिन चेले डर गए और वो बहुत देर करने लगे कि प्रभु अभी हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर ने बोले ढाढ़स बांध और डरो मत, क्योंकि प्रभु ने पूरे बाइबल में यही कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। विश्वास से आगे बढ़, परमेश्वर बोलता है ना। क्योंकि बाइबल में मैंने देखा पूरा विश्वास और प्रार्थना, विश्वास और बोलते हैं ना डर मत, ये बहुत कहा गया है ना। पिछली बार जैसे भाई सूरज कह रहे थे, अब्राहम भी विश्वास योग्य था ना। आज हमारा विश्वास कैसा है? क्या कोविड से डरना है, परिस्थितियों से डरना है? यहाँ बोलते परमेश्वर को हमारे साथ रखना है ना। तकलीफ मुसीबतें यही बोलते हमारी नाव विश्वास को डगमगाना है ना। हर एक बात में परीक्षाएं आती, लेकिन सच में परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, जहाँ महिमा है। परमेश्वर की महिमा हम देखते उस समय कितने खुश होते। हाँ परमेश्वर सचमुच तू कहीं पर तो है ना। अचानक बोलते ना यहाँ पर परमेश्वर बोलते ना चल रहा था, और बोलते पतरस ने देखा भूत, बोलते भूत है, लेकिन देखा तो प्रभु ने कहा नहीं मत डर, मैं हूँ। पतरस ने कहा प्रभु मैं आ सकता हूँ, तेरे पीछे आ सकता हूँ। हम लोग भी जब परमेश्वर के पीछे बोलते ना आए,
उस समय चल रहे हम लोग ना, चलते हुए ये नहीं देख रहे क्या है आसपास, सिर्फ हमें यीशु 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 ही दिख रहा है। लेकिन जब यीशु चल रहा है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो शैतान आएगा ही जरूर, हमारी टांग खींचने को आएगा जरूर ना। पतरस भी यहाँ पर बोलते ना, देखने लगा, उसे हवाई दिखाई दी। हम भी अपनी परिस्थितियों को देखने लगते हैं, यीशु पर से बोलते पूरा नियंत्रण छोड़कर अपनी परिस्थितियों को देखने लग जाते हम लोग ना। उस समय बोलते ना, हम गिरा, हमारा गिरना निश्चित है ना, हर एक बात में हमारा गिरना निश्चित होता है। लेकिन ये विश्वास करो कि जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ है, हर एक वो बातें जो हमें संभालता है, हर वो बातें उसके नियंत्रण में है, वो हमारे इंसानों को या हमारी परिस्थितियों में हमें डूबने नहीं देगा वो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें वो बातों में डूबने नहीं देगा। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, यदि हे प्रभु, यदि आप ही तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ। पतरस नाव पर से उतरा और यीशु के पास जाने के लिए, पर वह हवा को देखकर डर गया और पानी में डूबने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। इस पर उन्होंने नाव पर थे यीशु को दंडवत करके कहा, सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र हैं। वे झील के उस पार उतरे। देखो यहाँ ना, परमेश्वर जब बोलते हैं ना चला और वो पीछे भी चल रहा है, यहाँ परमेश्वर ने उसे क्या किया, कहा, हे पतरस, तूने क्यों संदेह किया। हमारा सच में विश्वास बहुत डगमगा जाता है ना। जिस समय हमारे पर परीक्षाएं, तकलीफ आती, उस समय ना हमें प्रार्थना की सूझती, ना यीशु के पास ना, एक ही बस हमारा इंसान, क्योंकि उस समय सिर्फ हम ही वहाँ खड़े होते, परमेश्वर को बोलते ना, वो महिमा के लिए हम खड़ा नहीं करते। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है ना, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया ना। आज यहाँ पर परमेश्वर को बोलते हमें सच में विश्वास के द्वारा पुकारना है, क्योंकि हमें वही समय है हर एक को। यदि प्रभु तू जीवित है तो ये कार्य तू पूरा करेगा। मेरी मम्मी को भी सच में मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक लोग यहाँ पर मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। हर एक के मैं सच में दिल से आशीषित कर उनको बोलती हूँ कि प्रभु सारी वो अब्राहम की आशीष उनके जीवन में ना। जैसे डॉक्टरों ने बहुत नेगेटिव शब्द मुझे कहा गया, लेकिन मैं नहीं मानती। प्रभु मेरी मम्मी का जीवन भी तेरे हाथ में ना, तू संभालेगा, और यदि तेरी इच्छा है उसे रखना तो रखेगा, और यदि तेरी इच्छा है तेरे पास लेना तो तू कार्य करेगा। लेकिन मुझे सिर्फ तेरे कार्य में आगे बढ़ने के लिए वो सामर्थ ना, सच में सामर्थ कम होता है ना, तो उस समय हमें बहुत जरूर है प्रभु की उपस्थिति में और उससे मांगना ना। आज मैं वो ही मांग रही हूँ, प्रभु परीक्षाएं है लेकिन उसमें भी सामर्थ तू देगा, क्योंकि ये परीक्षा मेरी नहीं है प्रभु, तेरी महिमा के लिए। और तू जीवित प्रभु मेरे साथ चल रहा है, तो मेरे लिए वो परीक्षा है कुछ भी नहीं है परमेश्वर ना। सच में एक बाजू परमेश्वर वही कहता है। देखो यहाँ प्रभु जब बोलते हैं प्रार्थना, पहले ही इसमें दिया है कि प्रभु बोलते ना ऊंचाई पर प्रार्थना करता था। आज हमारा प्रार्थना का स्थान कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है ना। विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाओ ना, विश्वास से। जो बोलते हैं ना हमें यहाँ वहाँ भागने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास से प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने से हर वो काम बोलते हैं ना परमेश्वर के हाथ में सौंप कर देखो, आपको बोलते जयवंत में चलाएगा कि नहीं परमेश्वर। तो बोलते आज से सच में परमेश्वर हमें वही बता रहा है कि विश्वास को
हमारे बढ़ाना है ना, विश्वास के द्वारा बोलते ना, प्रभु ने बोलते ना, मैं इसमें इब्रूस में पूरा विश्वास का ही एक एक बाजू प्रभु कहता है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया ना, विश्वास से उठ, अपनी खाट को लेकर चल। फिर तो प्रभु वो ही बोल रहे ला, विश्वास सिर्फ हमें बोलते ना अल्प विश्वास की नहीं, बैठना नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में हमें उठना है और विश्वास के द्वारा बोलते आगे बढ़ना है परमेश्वर के। ये नहीं देखना है कि क्या टर्न होंगे, नहीं, यहाँ वहाँ देखेंगे तो हम लोग गिरेंगे वहाँ पर, लेकिन सच में परमेश्वर मेरा विश्वास, मेरी नींव केवल तू है ना, वहाँ पर परमेश्वर कार्य करेगा। आज सच में हर एक जीवन बोलते ना, मेरे यहाँ बहुत लोग विश्वास है, हम लोग ना जैसा कोविड वाले लोग को भी दूर से हम लोग सुसमाचार भी दी मैंने सब कुछ, और बहुत लोग अच्छे होके गए भी घर पे ना। आज कितने प्रभु में मालूम नहीं मुझे, लेकिन बहुत लोग बोलते, फ़ोन भी आते, सिस्टर सच में परमेश्वर ने कार्य किया मेरे जीवन में। आज अल्प विश्वासी लोग भी सिर्फ परमेश्वर के नाम को सुनकर उतना विश्वास ही उठाकर वो लोग चंगाई पाए। आज कितनी बोलते ना अच्छे से वो लोग मुझे फ़ोन करते और बोलते, हमारा कार्य कहीं पर भी रुकना नहीं, विश्वास से सचमुच में बोलती आगे बढ़ते जाना है ना। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद।